दोस्तों देखिए, यह है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने वर्क एंड टाइम पे दिखाया था आपको, वो एक बेसिक क्वेश्चन था। ये उसका ही नेक्स्ट लेवल है और बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है, ये आता ही आता है इस तरीके का। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियसली बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि टोटल वर्क डन जितना भी हमें करना होता है उसको आपको हमेशा मानना है एक्स, उसको 1 2 3 नहीं मानना है आपको, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होता है उसको बाद में। ठीक है, तो जो हमारा ए है वो पर डे में कितना काम कर सकता है, एक दिन में कितना काम कर सकता है। एक्स काम किया है उसने 6 डेज में, तो हमारा एक दिन में वो काम कितना करेगा, एक्स डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली जो हमारा बी है, बी पर डे एक दिन में वर्क करेगा एक्स डिवाइडेड बाय 8। एंड सिमिलरली जो हमारा बी है, सी जो हमारा है वो पर डे पे एक दिन में वर्क करेगा एक्स डिवाइडेड बाय 12 वर्क। ठीक है, ये सबका एक दिन में किया गया वर्क आ गया। अब देखिए, वर्क डन बाय ए इन 2 डेज। ओके, वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ए पर डे। पर डे में इसने कितना वर्क किया है, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय 6। ये है पर डे का, तो 2 डेज में कितना करेगा ये, दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय 3। इतना वर्क तो हमारा ए ने कर दिया। सिमिलरली वर्क डन बाय बी इन 3 डेज, तो इसने हमारा किया है x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3। ये पर डे का वर्क हो गया और 3 डेज में ये हमारा इसने कंप्लीट कर दिया 3x डिवाइडेड बाई 8 अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखिए, दिस इम्प्लाई टोटल वर्क रिमेनिंग, टोटल वर्क था हमारा x और उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जितना वर्क ए और बी ने मिलकर कर दिया है 5 डेज में, विच इज़ x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8। इतना वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमें पता है टोटल वर्क डन पर डे, टोटल वर्क डन पर डे बाय ऑल ए बी एंड सी विल बी इक्वल टू, ए ने हमारा किया था x डिवाइडेड बाय 6, बी ने हमारा किया था x डिवाइडेड बाय 8 और सी ने हमारा किया है x डिवाइडेड बाय 12। तो ये है टोटल वर्क डन बाय 3 टुगेदर इन 1 डे। एक दिन में तीनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टोटल वर्क रिमेनिंग है ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, ये आएगा टाइम टेकन बाय ऑल टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, वो होगा हमारा मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x कॉमन ले लिया है मैंने, तो दिस इज द वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय ऑल 3 टुगेदर पर डे। तो x इसमें भी मैंने बाहर ले लिया है कॉमन, दिस इज दिस इम्प्लाइज, काट देते हैं x को। यहाँ पे देखिए जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, तो हमने आपको ये बताया हुआ है, दिस इज 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8 times 3 will be 24. Then further this is equivalent to, ये देखिए ये फर्दर इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 क्रॉस 12। अगर आपको ये नहीं पता चला कि हमने ये क्यों किया है, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स और क्वेश्चंस देखिए, उसमें हमने प्रॉपर्ली सॉल्व किया हुआ है सारे एलसीएम। दिस इज फर्दर इक्विवेलेंट टू इसको एज इट इज़ रखते हैं। देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया हमारा 24 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स 8 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाई 96 प्लस 72 प्लस 48। इसको फर्दर यहीं से काट देते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, 12 एंड 2 24, तो 12 और 2 को कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम पे बचेगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 96 प्लस 72 प्लस 48। ये फर्दर इक्विवेलेंट हो गया 7 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 216। फर्दर ये दिख रहा है हमें, ये कट जाएगा, 3 टाइम्स 7 इज 21 and 3 times 2 will be 6 here, and then 9 times 8 will be 9 times 8 will be 72. Then this implies this is equivalent to 7 divided by 9, which is further equivalent to 0.77 ...
वी आर अप्रॉक्सीमेटिंग इट एज 0.78. तो टोटल डेज हमारे कितने आ गए? दिस इम्प्लाइज 5 डेज जिसमें ए प्लस बी ने अलोन काम किया था अकेले, प्लस जिसमें 0.78 जिसमें तीनों ने मिलकर काम किया था, ए प्लस बी प्लस सी रिमेनिंग डेज में. तो ये हमारे टोटल डेज हो गए 5.78 अप्रॉक्स. सो दिस इज आवर आंसर.